हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है इस तरह के फंक्शंस का रेंज कैसे निकालते हैं। रूट एक्स माइनस ए प्लस रूट बी माइनस एक्स, इसका रेंज निकालना। इसका एक खास तरह का प्रोसीजर होता है रेंज निकालने का, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इसका रेंज निकालने के लिए इसका डोमेन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो डोमेन निकालने के लिए क्या देखेंगे हम लोग, एफ एक्स को डिफाइन होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए। फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, एफ एक्स को डिफाइन होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए इसमें, यहाँ पर जो है आपका इवन स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो नॉन निगेटिव वैल्यू आना चाहिए। इवन स्क्वायर रूट के अंदर नॉन निगेटिव वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। अब इस 2 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसमें -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक्स क्या आ जाएगा आपका, एक्स लेस देन इक्वल टू 2 और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और दोनों का इंटरसेक्शन कराने पर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम 1 to 2। तो इसका डोमेन क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम 1 to 2 होगा। अब डोमेन निकाल लिए, यहाँ तक रहने दीजिए इसको, ठीक है। इसको 1 मान लेते हैं। अब इसको एफ एक्स है, इसको y मान लेना है। लेट y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 2 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स माइनस 1। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ये रूट हट सकता है तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बताइए, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 माइनस एक्स और इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स माइनस 1 प्लस 2ab, 2 टाइम्स रूट अंडर ये रूट दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे 2 माइनस एक्स और टाइम्स क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1। ये पढ़े होंगे रूट ए टाइम्स रूट बी, इसको क्या लिख सकते हैं, रूट ए बी। वही चीज यहाँ हुआ है। अब देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ तक सही है, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए, अब इसको स्क्वायर, इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, यानी कि इस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को इस फॉर्म में लिखने का कोशिश करेंगे, ए टाइम्स एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर अब माइनस टी बाई 4a स्क्वायर। तो इसको जो है इस फॉर्म में लिखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको जो है इस फॉर्म में लिखने का कोशिश करेंगे तो क्या है आपके पास, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 है, ए की जगह क्या है -1, एक्स बी की जगह क्या है 3 है, सी की जगह क्या है -2 है। सबका वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, एक्स प्लस 3/2 टाइम्स -1 होल स्क्वायर। इसका डी निकालने पर क्या आएगा, 1 आएगा, -1/4 -1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर -1/4 होगा, ठीक है। इसको अब माइनस साइन अंदर घुसा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस लिखा और ये माइनस साइन अंदर घुसा देंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। यानी कि इसको जो है इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो इसके जगह जो है ये लिख देंगे तो एफ एक्स क्या बन जाएगा आपका, काम करेंगे। अब ये जो डोमेन दिया हुआ है इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर क्या है मेरे पास, तो वाई स्क्वायर जो है मेरे पास, वाई स्क्वायर यहाँ पर अगर निकाल लेते हैं, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल कर देंगे तो 2 में से 1 घटाएंगे 1। अब जो डोमेन दिया हुआ है उसका यूज करेंगे। आप डोमेन क्या निकाले हैं, आप डोमेन निकाले हैं x जो है 1 से 2 है, ठीक है। अब बीच में जो है यहाँ x है, यहाँ बीच में ये पूरा y स्क्वायर का टर्म लाने का कोशिश करेंगे, बीच में ये पूरा टर्म लाने का कोशिश करेंगे, ये पूरा यहाँ पर बीच में पूरा लाने का टर्म कोशिश करेंगे। देखिए बारी बारी से करेंगे, x में क्या करा हुआ है 3/2 सब्ट्रैक्ट करा हुआ है, हम भी क्या करेंगे इनइक्वालिटी में 3/2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 1 में से 3/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 3/2, ये आ जाएगा आपका -1/2 लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस 3/2। और 2 में से 3/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस 3/2, ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करा हुआ है, स्क्वायर करा हुआ है, तो इनइक्वालिटी में हम भी स्क्वायर कर देंगे। तो इनइक्वालिटी में स्क्वायर करने से पहले देखेंगे, देखिए इधर भी नॉन निगेटिव है, एक तरफ निगेटिव है एक तरफ पॉजिटिव है। जैसे अगर ऐसा रहे आपको कहे एक्स स्क्वायर का रेंज निकालो,
एक्स स्क्वायर का रेंज निकालो। तो कैसे, एक तरफ निगेटिव रहेगा एक तरफ पॉजिटिव रहेगा, तो एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू जो होगा हमेशा 0 होगा, और एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इन दोनों को स्क्वायर करने पर जो भी आ जाए मैक्सिमम। तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो सबसे बड़ा 4 का स्क्वायर करने पर 16 आएगा, तो एक्स स्क्वायर का रेंज क्या हो जाएगा, 0 से 16 हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ भी करना है, तो एक तरफ निगेटिव है एक तरफ पॉजिटिव है, तो x माइनस 3/2 होल स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इसमें x माइनस 3/2 होल स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू जो होगा आपका 0 होगा, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या क्या हुआ है, माइनस से मल्टीप्लाई किया हुआ है, इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो डायरेक्ट माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं ना, 1/4 ऐड करा हुआ है, तो 1/4 ऐड कर दीजिए इनइक्वालिटी में, तो 1/4 ऐड करेंगे तो ये 0 1/4 1/4। अब क्या करा हुआ है, अब देखिए अब स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो स्क्वायर रूट ले लीजिए, ये स्क्वायर रूट ले लिया, और 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 होता है। ठीक है, 0 का स्क्वायर रूट डायरेक्ट 0 लिख देता हूँ। अब क्या किया गया, इसमें 2 प्रोडक्ट में है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका 1 बन गया। ठीक है, अब कब क्या हुआ है, 1 ऐड करा हुआ है, तो हम भी क्या करेंगे इनइक्वालिटी में 1 ऐड कर देंगे, तो जब 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यही ना आपका वाई स्क्वायर है, ये जो है ये वाई स्क्वायर है, इसके जगह हम लोग वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 लेस देन इक्वल टू वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। लेकिन हमको y का रेंज निकालना है, तो y का रेंज निकालने के लिए दोनों तरफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेना, ऐसे 1 का स्क्वायर रूट, अब कोई भी नंबर के स्क्वायर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट उस नंबर के मॉड के बराबर होता है। और यहाँ देखिए, और मॉड के अंदर कैसा नंबर, ये कभी निगेटिव, मॉड के अंदर कैसा नंबर, ये जो y जो है y कैसा है, देखिए यहाँ पर जो y है ये कभी निगेटिव नहीं होगा, y कभी निगेटिव नहीं होगा, तो y कभी निगेटिव नहीं होगा तो y नॉन निगेटिव है, तो y जब भी मॉड के अंदर नॉन निगेटिव रहने का, मॉड के अंदर नॉन निगेटिव नंबर रहता है तो जिसका मॉड रहता है उसी को लिख देते हैं। तो यहाँ से y का रेंज क्या आ गया, y का रेंज, y फंक्शन रेंज जो हो जाएगा क्लोज इंटरवल फ्रॉम 1 to √2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस तरह के फंक्शन का रेंज ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये लगभग सारे में ऐसे ही काम करेगा। धन्यवाद, थैंक यू।